गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्मिता पटेल आप सबका एम्बिशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए रस टॉपिक के 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके क्वेश्चन। और एग्जाम में 1 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं रस टॉपिक के। इसीलिए आज मैं आपको रस के पूरे 20 क्वेश्चन में रस क्लियर कराऊंगी। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। यानी जिसके हृदय में भाव रहता है। भाव हमारा क्या है कि स्थायी भाव है। यानी आश्रय, आश्रय मतलब होता है आप, यानी हमारा हृदय दिल ये सब क्या है, आश्रय। आलम्बन, जिसमें आलम्बन जैसे हम कहीं जंगल में गए, वहां हमने शेर देखा तो शेर हमारा एक आलम्बन है। और वहां पर हमारी कैसी स्थिति, यानी कैसा वातावरण होगा, वहां पे एकदम पेड़ होंगे, जंगल होगा, अंधेरा होगा, यानी वातावरण उद्दीपन होता है। आलम्बन जैसे उद्दीपन, यानी क्या हमारे अंदर पैदा हो रहा है। लेकिन हम जब शेर को देखते हैं वहां पे सुनसान जगह है एकदम, तो हमारे अंदर एक आश्रय भाव एक उत्पन्न होता है, डर का भाव। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, आश्रय, यानी ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। स्थायी भाव यानी कितने रस होते हैं हमारे स्थायी भाव में, 9 रस होते हैं। ठीक है, 9, जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, 9। 9 हमारे रस है, 9 ही स्थायी भाव होते हैं, यानी बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, यानी रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास, भट्टनायक। अब इसमें पूछा गया रस सूत्र के हमारे रस कितने होते हैं, हमने भी आप लोग को बताया 9 रस होते हैं। भरत मुनि इसके जनक माने जाते हैं। इसका सूत्र होता है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगास, रस निष्पत्ति, यानी रस 9। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। वाक्य रसात्मक कहने वाले कौन से आचार्य हैं, मम्मट, विश्वनाथ, भरत राशिकर। बी यानी विश्वनाथ, बी ऑप्शन हमारा सही है। विश्वनाथ की एक और रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं आप लोगों को और एक्स्ट्रा बताती हूँ उसमें भी ध्यान दें, वो भी बहुत हमारा एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। यानी भरत के जो रस सूत्र है उनमें किसका उल्लेख नहीं है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। स्थायी भाव को ही हम लोग व्याभिचारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी भाव, व्याभिचारी भाव। तो इसमें हमारा किसका उल्लेख नहीं हुआ है, हमारा डी ऑप्शन यानी संचारी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य, हिंदी साहित्य भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 से 2 क्वेश्चन साहित्य के भी पूछे जाते हैं। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। यानी इसका क्या अर्थ हो, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य में रस, रस क्या है, हम अभी अपनी वाणी में कौन सा रस लाते हैं, जिसे अगर हमारी वाणी में मिठास है तो हमारे रिश्ते अच्छे बन जाते हैं, हमारी वाणी में खटास है तो हमारे रिश्ते भी खटास हो जाते हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। यानी सहृदय की अवधारणा, ध्वनि, अलंकार, रस और वक्रोक्ति। हृदय का संबंध किससे होता है, रस से, मिठास से। मिठास हमारी कहाँ से उत्पन्न होती है, हृदय से, दिल से। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी जो भाव मन में केवल अल्पकाल यानी कुछ समय तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव। यानी ए ऑप्शन हमारा सही। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, टोटल 33। यानी जैसे हमें दुख आता है, घृणा होती है, घिन होती है, तो यही सब हमारे जितने भी अल्पकाल यानी 2 मिनट क्षण भर के लिए जो हमारे अंदर अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। यानी आलम्बन और उद्दीपन
विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करना, बाहर प्रकाशित करना। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। अनुभाव, अनुभाव हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के, कायिक, वाचिक, आहार्य और साहित्यिक। यानी जब हम जैसे कुछ भी हमारा उत्पन्न हो रहा तो मस्तिष्क में होता है, दिल में होता है, हृदय से तक जाता है, यही सब हमारे कायिक, वाचिक, इनसे ही इनका संबंध है। जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें मैं सब कुछ क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी भाव है जिसकी परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। डी ऑप्शन इसमें सही है। स्थायी भाव इसमें क्या होता है? इसका रति या प्रेम, जैसे श्रृंगार रस, संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। यानी चमक उठी सन 57 में वो तलवार, तलवार एक ऐसा, इसमें हमें किसी का अर्थ नहीं निकालना है, बस ऐसे इस भाव हम इसको पढ़ने से हमें कैसा लग रहा है। तलवार भक्ति, क्या हम पूजा पाठ में तलवार का प्रयोग करते हैं? नहीं। वीर रस, हाथ से तलवार को देख के हम लोग हंसते तो नहीं है। श्रृंगार, तलवार से ना कोई श्रृंगार किया जाता है। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वीर रस। तलवार पहले जब वो राजा महाराजा थे तो तलवार ही उठा के तो लड़ाई झगड़ा करते थे। ऐसे ही हम लोग को जैसे कोई भी दिया हो दोहा टाइप से या कुछ भी एक, तो उसमें हमें देखना है कि क्या महसूस हो रहा है हमें। दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें भी एक कीवर्ड आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसमें होती है? श्रृंग, वीर, हास्य, भयानक। ना हंसी होती है, ना भयानक होता है, ना डर लगता है, ना श्रृंगार होती है। क्या होता है? वीर रस, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़। इसमें भी हमारा वीर रस हो रहा है, यानी तीनों के तीनों वीर रस के ही उदाहरण हो गए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? विभत्स रस का विरोधी कौन सा है? भयानक, ऐसा तो है नहीं। विभत्स रस यानी खून खाड़ जहाँ पे होता है वहां पे डर होता है, नहीं, विरोधी नहीं है इसका। वीर रस, लड़ाई तो नहीं करने लगते हैं। करुण रस, रोने भी लगते, यानी इसका विरोधी क्या है? श्रृंगार। हम खून खाड़ जहाँ पे हो गया, कहीं पर कोई मार वार दिया है तो वहां पर हम श्रृंगार यानी प्रेम तो नहीं करने लगते, प्रेम नहीं होगा, तो इसका विभत्स का क्या होगा विरोधी? श्रृंगार, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? वीर रस। क्या अखियां हमारी तरस रही तो हम लड़ाई करने लगते हैं? नहीं। हम शांत होते हैं? नहीं। वियोग श्रृंगार रस, यानी हम किसी का जब बिछुड़ते हैं तो क्या होता है वहां पर? श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, बिछुड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? यानी रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। संकक, इन्होंने भी रस की व्याख्या की है, भट्टोलट ये भी है, अभिनव गुप्त भी, लेकिन वामन ने हमारी रस सूत्र की व्याख्या नहीं की। इन्होंने क्या लिखा? अलंकार। वामन ने अलंकार की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझई मन ही मन रही ये। अब इसमें क्या है? केशव कही ना जाय का कहिए, केशव कही ना जाय का कही, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझई मन ही मन रहिए। अब रौद्र यानी क्रोध आ रहा है में? नहीं। शांत, निर्वेद, ऐसा कुछ हो रहा है? शांत हो रहे हैं? नहीं। भयानक, भय भी नहीं है। अद्भुत में क्या हो रहा है? आश्चर्य। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र। विचित्र क्या होगा? जब हम अद्भुत यानी अनोखा कुछ देखेंगे। डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? यानी भारतीय वृत्ति का संबंध हमारा किससे होता है? वीर रस नहीं, विभत्स नहीं, हास्य नहीं, अद्भुत। इसमें भी क्या है? रचना, अद्भुत यानी आश्चर्य होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव हम सबको पता है, बी ऑप्शन यानी जुगुप्सा होता है। भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या है। अब भरत मुनि के अनुसार हमारी टोटल संख्या कितनी होती है? 49, यानी
जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, सभी पूरे इमोशंस कितने होते हैं? 49। यानी बी ऑप्शन इसमें सही। लास्ट क्वेश्चन, आज के हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आई होप आप लोगों को मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।